नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं गौ माता को सुबह की पहली रोटी खिलाना क्यों जरूरी है। वीडियो को पूरी देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। सुबह की पहली किरण जब धरती पर उतरती है तो लगता है मानो भगवान स्वयं अपने चरणों से भूमि को पावन कर रहे हैं। उस पवित्र प्रभात में जब हम आंखें खोलते हैं तब वातावरण में एक दिव्यता फैली होती है। पक्षियों की चहचहाहट, मंद समीर की शीतलता और मां के हाथों की रसोई से आती रोटियों की सौंधी खुशबू, ये सब मिलकर एक अलौकिक अनुभव का निर्माण करते हैं। इसी अनुभव के केंद्र में है वो पहली रोटी, जो हमारी रसोई से निकलकर सीधे उस देवी के चरणों में जाती है जिसे हम गौ माता कहते हैं। भारतवर्ष में गाय केवल एक पशु नहीं है, वह हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा और हमारी परंपरा की वाहक है। पुराणों में कहा गया है कि गाय के शरीर में त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा गौ माता के अंग अंग में विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वह दरअसल ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। सुबह सवेरे जब घर की बहू या बेटी पहली रोटी बेलती है और उसे शुद्ध घी से छुपड़कर गौ माता के लिए निकालती है, तब वह रोटी केवल आटे, जल और घी का संयोग नहीं रहती, वह एक आहुति बन जाती है, एक उपहार जो सीधे लक्ष्मी जी तक पहुंचता है। कहते हैं जिस घर की रसोई से पहली रोटी गाय के लिए निकलती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। वहां दरिद्रता, कलह और संकट कभी टिक नहीं सकते। गाय को पहली रोटी खिलाना कोई मात्र परंपरा नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। यह हमें हमारे मूल से जोड़ता है। जब आप सुबह गौ माता को रोटी लेकर जाते हैं तो वह दृश्य केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होता, वो दृश्य, वो क्षण बहुत भावुक होता है। एक तरफ खड़े हैं आप अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था और अपनी प्रार्थनाओं के साथ, और दूसरी ओर खड़ी है गौ माता अपनी शांत आंखों, करुणा से भरे हृदय और मातृत्व से ओत-प्रोत वाणी के साथ। वह आपकी ओर देखती है और जब वह रोटी को स्वीकार करती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारे देवता उस पल में आपकी झोली भरने को तैयार हो जाते हैं। गाय को रोटी देना केवल पुण्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन शैली जो हमें विनम्र बनाती है, संयमित बनाती है और साथ ही हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश कराती है। जिस घर में प्रतिदिन गौ सेवा होती है वहां बच्चों में सद्गुण उत्पन्न होते हैं, बड़ों में सहनशीलता आती है और पूरे परिवार में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसके रोम रोम में तीर्थों का वास है। उसकी सेवा करने मात्र से हजारों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम प्रतिदिन उसकी सेवा करें, उसे भोजन दें और विशेषकर सुबह की पहली रोटी उसे अर्पित करें, तो वह कर्म किसी भी दान या यज्ञ से कम नहीं होता। यह जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला साधन है। आजकल जब लोग जीवन की दौड़ में लगे हैं, सुख और संपत्ति की तलाश में भटकते हैं, तब यह छोटी सी सेवा उन्हें बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। कितनी ही गृहिणियां हैं जो बिना एक दिन भी चूके सुबह उठकर गाय के लिए पहली रोटी बनाती हैं। वह रोटी नहीं होती, वह मां की ममता, बहू की आस्था, बेटी की प्रार्थना और पूरे घर का सौभाग्य होती है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या मात्र एक रोटी से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है? तो उत्तर है हां, क्योंकि यह रोटी एक प्रतीक है। यह हमारी निष्ठा, समर्पण और करुणा का प्रतीक है। जिस भाव से वह रोटी गौ माता को अर्पित की जाती है, उसी भाव से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। शुद्ध मन, स्वच्छ रसोई और श्रद्धा से निकली वह पहली रोटी जब गौ माता के मुख में जाती है, तब उसका प्रतिफल केवल एक भोजन नहीं होता, वह अनंत सुखों और ऐश्वर्य का मार्ग खोलती है। गांवों में आज भी यह परंपरा जीवित है। सुबह सुबह जब महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी की थाली में रोटी और गुड़ लेकर निकलती हैं और गौशाला में जाकर गौ माता की जय कहकर उन्हें खिलाती है, तो उनके चेहरे पर जो संतोष और सुख होता है वह करोड़ों की दौलत से भी नहीं मिल सकता। कई बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बड़ी साधना नहीं की, पर गौ सेवा को कभी नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि उनके घरों में हमेशा अन्न, जल और धन की कभी कमी नहीं हुई। शहरों में रहने वाले लोग यह सोचते हैं कि यदि उनके आसपास गौशाला नहीं है तो वे यह सेवा कैसे करें। इसका उत्तर भी सरल है। आप आसपास की किसी गाय को रोजाना वह रोटी दे सकते हैं या फिर किसी गौशाला में जाकर वहां के पशुओं के लिए योगदान कर सकते हैं। रोटी देना ही पर्याप्त नहीं,
बल्कि उस भाव को जीवित रखना महत्वपूर्ण है। गाय माता केवल भोजन ही नहीं लेती, वे हमारे परिवार की रक्षा भी करती हैं। उनके आशीर्वाद से घर में बीमारियां नहीं टिकती, मानसिक तनाव दूर होता है और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अनेक कथाएं प्रचलित हैं जहां गौ सेवा से असाध्य रोग दूर हुए, बांझपन खत्म हुआ और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभवों की सच्चाई है। यदि आप भी हर सुबह अपनी रसोई से पहली रोटी निकालकर गौ माता को दें, तो 1 माह के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका मन शांत रहेगा, घर में कलह नहीं होगा, बच्चों में संस्कार आएंगे और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में संतोष और सुख का भाव जन्म लेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय की आंखों में झांकिए, आपको वहां सिर्फ एक पशु नहीं दिखाई देगा, वहां दिखेगी एक मां, एक देवी, एक संरक्षिका। उसकी आंखों में जो करुणा है, वह आपको समर्पण का रास्ता दिखाती है। उसकी मूक भाषा में जो प्रेम है, वह आपके जीवन में प्रेम और दया का संचार करती है। जो घर सुबह की पहली रोटी गाय माता को देता है, वहां बरकत स्थायी होती है। वहां देवी लक्ष्मी केवल आती नहीं, बल्कि निवास करती हैं। जिस घर से गौ माता के लिए निकली रोटी, घी, गुड़ और कभी कभी चारा भी निकलता है, वहां दुर्भाग्य की छाया भी नहीं पड़ सकती। ऐसा घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है। जब कोई छोटा बच्चा गाय के पास रोटी लेकर जाता है, तो उसके जीवन में साहस और दया दोनों पैदा होते हैं। वह बच्चा बड़ा होकर केवल धन का नहीं, बल्कि धर्म का वाहक बनता है। यह छोटी सी परंपरा, यह साधारण सा कर्म जीवन की असाधारण यात्रा का प्रारंभ बन सकता है। तो आइए आज ही से यह संकल्प लें कि हम हर सुबह की पहली रोटी गौ माता को अर्पित करेंगे। यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होगा, यह एक आत्मिक यात्रा होगी। यह वह सीढ़ी होगी जो हमें लोक से परलोक तक, सांसारिकता से आध्यात्मिकता तक, अभाव से अभिव्यक्ति तक और दरिद्रता से दिव्यता तक पहुंचाएगी। जब जीवन की उलझनों में हम थक हार कर बैठते हैं, तब धर्म और परंपरा की गोद ही वह स्थान बनती है जहां हमें सच्ची शांति मिलती है। और उन परंपराओं में सबसे कोमल, सबसे करुणामयी परंपरा है गाय माता की सेवा। सुबह की पहली रोटी जब गौ माता के सामने अर्पित की जाती है, तो यह एक सामान्य कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। यह हमारी श्रद्धा का वह रूप है जो बिना कहे ही ईश्वर तक पहुंच जाता है। पुराणों में उल्लेख आता है कि जब राजा दिलीप ने एक बार गौ माता की रक्षा करते हुए खुद पर संकट को आमंत्रित कर लिया, तो उन्होंने गौ सेवा के बल पर ही न केवल अपना धर्म बचाया, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। इसी कथा में यह संकेत मिलता है कि जब जीवन में अभाव, संताप और कठिनाई हो, तब गौ सेवा की लौ जलानी चाहिए। गाय को सुबह की पहली रोटी देना, उसकी आंखों में प्रेम से देखना और बिना किसी स्वार्थ के उसे अपना मानना, यह सारी क्रियाएं मिलकर हमारे जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलती हैं। जिस घर की रसोई से पहली रोटी गौ माता के लिए निकले, वहां से निकलने वाला भोजन स्वयं अमृत तुल्य हो जाता है। उस घर में कभी झूठा अन्न नहीं होता, वहां भोजन से पहले प्रार्थना होती है, वहां रिश्तों में मधुरता होती है और सबसे बढ़कर वहां एक आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है जो हर सदस्य को एक सूत्र में बांधे रखती है। गांव की बुजुर्ग दादी अक्सर कहा करती थीं, जिस दिन रसोई से गाय के लिए रोटी नहीं निकले, उस दिन समझो कि दिन अधूरा है। यह केवल परंपरा की बात नहीं थी, यह अनुभव की बात थी। वह कहती थीं कि एक दिन किसी कारणवश वह रोटी नहीं निकाल पाईं और उसी दिन घर में झगड़ा हुआ, पति बीमार पड़े और बेटा नौकरी में उलझन में पड़ गया। तब से उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए होगी। एक ग्रामीण महिला की कथा है, शोभा, जो बेहद गरीबी में थी। उसका पति दिहाड़ी मजदूरी करता था और घर में 2 छोटे बच्चे थे। उसने अपनी मां से सुना था कि सुबह की पहली रोटी गाय को देने से घर में बरकत आती है। गरीबी में जब अपने लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो, तब किसी और को देना आसान नहीं होता। लेकिन शोभा ने यह परंपरा शुरू की। हर सुबह थोड़ा आटा बचाकर प्यार से एक रोटी बेलती, घी की कुछ बूंदें उस पर लगाती और घर के पास की एक बूढ़ी गाय को जाकर खिला देती। 3 महीने के भीतर उसका पति एक स्थायी नौकरी पर लग गया। उसके घर में बर्तन भले वही पुराने रहे, लेकिन उसमें पकने वाला भोजन सदा पर्याप्त और स्वादिष्ट हो गया। शोभा कहती थी, गाय ने मेरा घर नहीं बदला, मेरी किस्मत बदल दी। इस परंपरा की गहराई को समझने के लिए केवल कथा नहीं,
आत्मिक अनुभव की आवश्यकता होती है। जब हम अपने हाथों से रोटी बनाते हैं तो उसमें हमारा प्रेम, हमारी ऊर्जा और हमारा भाव होता है। और जब वह रोटी गाय माता के मुख में जाती है तो वह ऊर्जा कई गुना होकर हमारे जीवन में लौटती है। यह एक चक्र है, देने और पाने का, सेवा और समृद्धि का। आप देखिए, जिन घरों में सुबह की शुरुआत रसोई से नहीं बल्कि पूजा और गौ सेवा से होती है, वहां जीवन की गति एक संतुलन में चलती है। ऐसे घरों में कभी कोई भूखा नहीं सोता, वहां अतिथि सत्कार होता है और वहां के बच्चे स्वाभाविक रूप से विनम्र और सहृदय बनते हैं। गौ माता को रोटी देना केवल पुण्य नहीं बल्कि यह परिवार की सुरक्षा कवच भी है। ऐसा माना गया है कि जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो वह रोटी हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए आशीर्वाद बन जाती है। यदि घर का कोई सदस्य दूर शहर में हो तो भी उस सेवा का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। वह सुरक्षित रहता है, उसे मार्गदर्शन मिलता है और उसका मन भी स्थिर रहता है। जो घर गौ सेवा से जुड़ जाता है वहां देवता स्वतः निवास करते हैं। देवी लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे शांति, सद्भाव और समृद्धि भी लाती हैं। ऐसे घरों में रिश्तों में दरार नहीं पड़ती क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद वहां प्रेम के रूप में छाया रहता है। शास्त्रों में एक और कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि उसकी मृत मां दुखी हैं। जब उसने एक संत से इस विषय में चर्चा की तो संत ने कहा कि तेरी मां को परलोक में शांति नहीं मिल पा रही क्योंकि तूने अपने जीवन में कभी गाय की सेवा नहीं की। वह व्यक्ति उसी दिन से गौ सेवा में लग गया। सुबह पहली रोटी, थोड़ा गुड़ और कभी कभी हरा चारा लेकर पास की गौशाला में जाने लगा। कुछ ही समय में उसने सपने में अपनी मां को प्रसन्न मुद्रा में देखा। यह संकेत था कि गौ सेवा केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी शांति देती है। आज जब जीवन में हर कोई व्यस्त है, समय कम है और व्यावहारिकताएं हावी हैं, तब यह छोटी सी परंपरा हमें उस भूमि से जोड़ती है जहां प्रेम, सेवा और कृतज्ञता की नींव पर जीवन चलता था। यह परंपरा केवल एक रोटी की नहीं है, यह उन मूल्यों की है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यदि आपके आसपास कोई गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला को दान दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद के घर जाकर गाय को रोटी खिला सकते हैं। यह कर्म आपको वही पुण्य देगा यदि उसमें आपकी श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का भाव हो। केवल रस्म अदायगी से कुछ नहीं होगा। हृदय से निकला हुआ हर कर्म ईश्वर के चरणों तक पहुंचता है। गौ सेवा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी जीव को अन्न देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे भाग्य के सूखे खेतों पर अमृत की वर्षा बनकर बरसता है। इसलिए कहा गया है, गाय माता को दी गई पहली रोटी लक्ष्मी का निमंत्रण है। तो अब देर किस बात की? कल सुबह जब आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी उस मां के लिए हो जो बिना कुछ कहे आपकी झोली भरने को तैयार है। उसकी आंखों में देखिए, आपको वहीं लक्ष्मी जी की झलक मिलेगी। उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, वह स्पर्श आपको जीवन भर के लिए ऊर्जा देगा। और जब वह रोटी खाकर संतोष से आपकी ओर देखेगी तो जान लीजिए आपका दिन सफल हो गया, आपकी पूजा पूरी हो गई और आपके जीवन में लक्ष्मी की वर्षा अब कभी रुकने वाली नहीं। जब जीवन की आपाधापी बढ़ जाती है तो अक्सर हम उन मूल परंपराओं को भूल जाते हैं जो हमारी आत्मा का पोषण करती हैं। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं, मन बार बार वहीं लौटना चाहता है जहां शांति हो, जहां विश्वास हो और जहां हर कर्म का अर्थ हो। और उसी लौटने की राह में हमें फिर याद आती है सुबह की पहली रोटी और गाय माता की सेवा। यह रोटी केवल एक आटा नहीं है, यह एक संदेश है हमारे पूर्वजों से लेकर हमारी संतानों तक, जो कहता है कि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। और जब यह देने का क्रम बिना स्वार्थ, केवल प्रेम और श्रद्धा से किया जाए तो वह रोटी लक्ष्मी का वाहन बन जाती है। आज के युग में जब बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता जा रहा है और दिनचर्या मशीन जैसी बन गई है, तब इस परंपरा को बचाने और अपनाने का दायित्व हम सबका है। क्योंकि गाय को रोटी देना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह एक संस्कार है और संस्कार पीढ़ियों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है परिवार में जागरूकता लाने की। जब मां सुबह उठकर बिना कुछ कहे प्यार से पहली रोटी बेलती है और उसे घी से छुपड़कर थाली में रखती है तो उस दृश्य को घर के बच्चे देखना चाहिए। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि यह रोटी किसके लिए है और क्यों। धीरे धीरे बच्चा भी उस थाली को लेकर गाय के पास जाना चाहेगा और जब वह गाय के मुंह से वह रोटी खाई जाती देखेगा तब वह दृश्य उसकी आत्मा में रच जाएगा।
इस परंपरा को केवल महिलाओं तक सीमित रखना भी उचित नहीं। पुरुषों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, इस सेवा से जोड़ना चाहिए। जब बेटा अपने पिता को गाय को रोटी खिलाते देखेगा तो उसके हृदय में सेवा और करुणा के बीज स्वतः अंकुरित होंगे। अगर आपके आसपास कोई गौशाला है तो बच्चों को वहां लेकर जाइए। उन्हें गाय के स्पर्श का अनुभव कराइए। उन्हें बताइए कि यह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि जीवित देवी है, जिसकी सेवा में खुद भगवान कृष्ण भी अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनकी बांसुरी की मिठास गायों की घुंघरुओं की रुंझुन में ही बसती थी, और गोकुल की गलियों में कृष्ण ने यही सिखाया कि गाय को केवल पूजना ही नहीं, उसे समझना, उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना, यह ही सच्चा धर्म है। अब कई लोग सोचते हैं कि आज के समय में, खासकर शहरों में, यह सेवा कैसे संभव है। तो इसका उत्तर सीधा है, भाव ही सबसे बड़ा माध्यम है। यदि आपके पास गाय नहीं है तो पास की किसी गली में घूमती किसी गाय को रोटी दीजिए। यदि वह भी संभव नहीं तो किसी गौशाला में जाकर नियमित रूप से रोटी, गुड़, चारा या दान भेजिए। और यदि यह भी न हो सके तो सुबह उठकर गौ माता के चित्र के सामने प्रार्थना कीजिए और संकल्प लीजिए कि जैसे ही अवसर मिलेगा सेवा अवश्य करेंगे। भाव जब शुद्ध हो तो मार्ग अपने आप बन जाता है। गाय माता को रोटी देने से केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक सकारात्मकता आती है। चाहे वह विवाह हो, संतान की प्राप्ति, पढ़ाई में सफलता, रोगों से मुक्ति या फिर घर में सुख शांति, हर पक्ष पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक रीति नहीं, यह ऊर्जा का संचार है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम जो देते हैं वह कई गुना होकर हमें लौटता है। यह बात कई साधु संत भी कहते हैं कि जब कोई स्त्री रोज सुबह गौ माता को रोटी देती है तो उसका सौभाग्य कभी नहीं टूटता। उसके पति की उम्र बढ़ती है, घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और हर दिशा से कल्याण की वाणी गूंजती है। ऐसी रोटी जो श्रद्धा से बनी हो, वह केवल पेट नहीं भरती, वह भाग्य बनाती है। भविष्य में जब बच्चे बड़े होंगे और जब वे दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएं, तब यही परंपराएं उन्हें वापस अपनी जड़ों की ओर बुलाएंगी। जब वे थक कर लौटेंगे तो मां की रसोई और गाय की सेवा का स्मरण उन्हें जीवन की सच्ची दिशा दिखाएगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से हम यह प्रण लें कि हम अपने घर में फिर से सुबह की पहली रोटी गौ माता को अर्पित करेंगे। यह केवल एक कर्म नहीं होगा, यह हमारी आत्मा की प्यास को शांत करने वाला अमृत होगा। हम बच्चों को इस सेवा से जोड़ेंगे, पति पत्नी एक साथ इस कर्तव्य को निभाएंगे और रसोई से उठती पहली रोटी की सौंधी सुगंध पूरे घर को पुण्य और आनंद से भर देगी। जब हम उन्हें रोटी देते हैं तो वे कुछ नहीं कहती, पर उनका मौन आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।